आज के नावल में हम पढ़ेंगे रानी केतकी की कहानी, जो लिखी इंशाउल्लाह खान इंशा ने। इसको मुरतब प्रोफेसर साहब अली ने किया है। रानी केतकी की कहानी 1803 में लिखी गई। रानी केतकी की कहानी उर्दू की पहली मुख्तसर तरीन तबाजात नसरी दास्तान है। यानी ये दास्तान है, इसको नावल में शामिल नहीं किया जाता। इंशा ने रानी केतकी की कहानी नवाब साहबजादा हुसैन अली ख़ान की फरमाइश पर फ़ारसी और अरबी लफ्ज़ों के इस्तेमाल के बगैर 1803 में लिखी। यानी इसमें जितने भी लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं वो उर्दू या रेख्ता के हैं। इंशा ने दावा किया था कि ऐसी कहानी लिखूँगा जिसमें गैर मुल्की यानी अरबी व फ़ारसी अल्फाज शामिल ना होंगे। उन्होंने इसे यानी रानी केतकी की कहानी लिखकर अपना दावा पूरा कर दिखाया। इंशा ने लिखा है, ये वो कहानी है जिसमें हिंदी छुट किसी और बोली का मेल है न पुट। इंशा ने रानी केतकी की कहानी में न सिर्फ खालिस हिंदी अल्फाज का इस्तेमाल किया बल्कि इसके किरदार भी हिंदू पेश किए जिनका ताल्लुक़ हिंदू माशरे से है। इसका प्लाट भी हिंदू इल्मुल अफ़हाम की मदद से बनाया गया है। यानी ये तमाम किरदार भी हिंदू हैं, उनकी ज़बान भी रेख्ता है या उर्दू है या हिंदुस्तानी ज़बान है। पहली मुख्तसर तबाजात दास्तान है जो रेख्ता में लिखी गई और 1803 में शाया हुई। इम्तियाज़ अली अर्शी के मुताबिक रानी केतकी की कहानी 1808 में लिखी गई। मौलवी अब्दुल हक ने रानी केतकी की कहानी को किताबी सूरत में 1933 में शाया किया था। कहानी को देख लेते हैं। रानी केतकी की कहानी का खुलासा ये है कि राजा सूरजभान का बेटा कुंवर उदयभान एक रोज़ शिकार करने के लिए जंगल की तरफ जाता है और एक खूबसूरत सी हरनी को देखकर उसके पीछा करता हुआ एक ऐसे बाग में जा पहुंचता है। यहाँ खूबसूरत दोशीज़ाएँ या लड़कियाँ बाग में लगे हुए झूलों में झूले ले रही थी और लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। उन लड़कियों में जगत प्रकाश की बेटी जो चाँद जैसी खूबसूरत शक्ल रखती थी, रानी केतकी भी शामिल थी। कुंवर उदयभान भी कुछ कम खूबसूरत ना था। बाग में जब उसने रानी केतकी को देखा और दोनों की आंखें एक दूसरे से चार हुई तो दोनों एक दूसरे पर फिदा हो गए। रानी केतकी ने अपनी सहेली मदनबान को बताया कि वो कुंवर उदयभान के इश्क में गिरफ्तार हो चुकी है। फिर मदनबान के मशवरे पर उदयभान और रानी केतकी आपस में मुलाकात करते हैं, एक दूसरे से अपना तारुफ करवाते हैं और मोहब्बत की निशानी, जैसे कि आमतौर पर आशिक देते हैं, मोहब्बत की निशानी के तौर पर एक दूसरे से अंगूठियाँ बदल देते हैं। फिर कुंवर उदयभान अपने वतन वापस चला जाता है। कुंवर उदयभान और रानी केतकी पर जुदाई या हिजर के लम्हात बड़ी मुश्किल से गुज़रते हैं और वो एक दूसरे की याद में बेचैनो बेकरार रहते हैं, परेशान रहते हैं, उनके होश गुम रहते हैं। कुंवर उदयभान की हालत जो है इंशा के अल्फाज में कुछ इस तरह थी। कुंवर जी का अनूप रूप क्या कहूँ, कुछ कहने में नहीं आता, ना खाना ना पीना, ना किसी से कुछ कहना ना सुनना, जिस ध्यान में थे उसी में गुथे रहना और घड़ी घड़ी कुछ सोच कर सर धनना। कुंवर उदयभान के वालिदैन की उसकी ये हालत देखकर पूछते हैं कि आखिर माजरा क्या है। तब वो इस हादसाए मोहब्बत के बारे में बताता है जिसकी वजह से उसकी ये हालत हुई थी। फिर कुंवर के वालिदैन रानी केतकी के वालिद जगत प्रकाश के यहाँ एक ब्राह्मण की मार्फत ब्याह का संदेश भेजते हैं। आमतौर पर रस्म दुनिया भी है और हिंदू माशरे में यही था कि ब्याह का संदेश लड़के के वालिदैन भेजते हैं।
जगत प्रकाश इसे अपनी रुसवाई समझकर शादी के रिश्ते को कबूल करने से इनकार कर देता है, क्योंकि कुंवर उदयभान का दर्जा जगत प्रकाश से थोड़ा सा कम था और ब्राह्मण को कैद कर देता है। इसी वजह से कुंवर के वालिदैन सूरजभान और रानी केतकी के वालिदैन जगत प्रकाश के दरमियान लड़ाई हो जाती है। लड़ाई के दौरान कुंवर उदयभान रानी केतकी से कहता है कि आओ यहाँ से भाग चले, मगर केतकी भागने से इनकार करती है। केतकी का बाप जगत प्रकाश अपने गुरु जोगी महेंद्रगढ़, जो कैलाश पहाड़ से आया था, उसकी मदद से उदयभान, उसके बाप सूरजभान और उसकी माँ रानी लक्ष्मी बास को हिरनी की स्वरूप में तब्दील कर देता है और सारी फौज को एक आग के बगोले से तबाह कर देता है। जल जाती है फौज। केतकी इस वाक़या से गमज़दा और फिक्रमंद हो जाती है। फिर केतकी अपनी सहेली मदनबान के दिलासा देने से कुछ सुकून महसूस करती है। फिर केतकी एक रोज़ बड़ी चालाकी से खेलने के बहाने अपनी माँ कामलता से जोगी महेंद्रगढ़ का दिया हुआ वो भभूत ले लेती है, जिसे आँखों से लगाने से दूसरे वालों को नज़र नहीं आते, और भभूत को आँखों में लगाकर अपने आशिक उदयभान को तलाश करने के लिए जंगल की तरफ निकल जाती है। केतकी के इस तरह गायब हो जाने से उसके वालिदैन जगत प्रकाश और कामलता परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं और उसकी सहेली मदनभान को भी बहबूद आँखों में लगाकर केतकी को तलाश करने में भेजते हैं। बड़ी तलाशो जुस्तजू के बाद केतकी वापस लाई जाती है। फिर जाकर जोगी महेंद्रगढ़ को बुलाया जाता है और तमाम वाक़यात से बाखबर किया जाता है। इसके बाद कुंवर उदयभान उसके वालिदैन को हिरनी से वापस इंसानी शक्ल में तब्दील किया जाता है और फिर वालिदैन जैसे आम रस्में दुनिया है मजबूर हो जाते हैं और कुंवर उदयभान और रानी केतकी का निहायत तुझको एहतशाम के साथ ब्याह रचा दिया जाता है। किरदारों की पहचान इस दास्तान में सबसे मरकज़ी किरदार हैं कुंवर उदयभान और रानी केतकी का जो हीरो और हीरोइन हैं, मदनबान जो रानी केतकी की हमराज सहेली है। वो इस दास्तान का बिलअमल, बाहिम्मत और सबसे जानदार किरदार है। सूरजभान कुंवर उदयभान का बाप है। रानी लक्ष्मीबास कुंवर उदयभान की माँ है। चंद्रभान कुंवर उदयभान